मानगढ़ धाम पर गूंजा बिल प्रदेश का नारा, समान नागरिक संहिता का भी हुआ विरोध। राजस्थान के दक्षिणी प्रांत के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में आज आदिवासियों की शहादत को नमन करते हुए लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान बिल प्रदेश की मांग को लेकर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया गया। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों के शासनकाल में 1500 आदिवासियों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं था। आदिवासियों की शहादत को नमन करते हुए आदिवासी समाज ने स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार अपनी मांग को उठाया। इस दौरान सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डेंडोर ने कहा कि हमारे पूर्वजों का जो सपना था कि मानगढ़ धाम में भील राज कायम हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द पूरा हो। उसके लिए जरूरी यह है कि हम हमारे दोस्तों और दुश्मनों को पहचानें, दुश्मनों को पहचान कर उनके खिलाफ संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि हमारे बिल प्रदेश के युवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ने ठान लिया है कि जल्द ही बिल प्रदेश जल्द बनाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। वहीं 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासियों की शहादत का केंद्र रहा है। यहाँ पर 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए थे। तत्कालीन समय में यह भीलखंड के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी हमारे पूर्वजों ने बिल प्रदेश की मांग की थी। आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी हमारी यह मांग अधूरी है। उसे पूरा करने के लिए आज यहाँ पर बिल समुदाय और अन्य समुदाय के लोग एकत्र हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है समान नागरिक संहिता का, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। बबीता कश्यप मसार सागवाड़ा ने कहा कि अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता तो हम दिल्ली जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के कई आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान सागवाड़ा से आदिवासी परिवार के मांझी भाई खर्राड़ी, जीवन भाई भगोरा, कालू भाई खर्राड़ी, अर्जुन डामोर, लालू भाई अमरा, देवीलाल खर्राड़ी आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमार डामोर, सागवाड़ा लाइव न्यूज। पहले तो आपके चैनल को आभार। ये जो मानगढ़ में हमारे पूर्वजों का जो सपना था भील राज कायम करने का, वो भील राज कायम करने का जो सपना था उसका हम चाहते हैं पूरा हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि हमारे दोस्त और दुश्मनों को पहचाना जाए और दुश्मनों को पहचान करके फिर हम उनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो हम उन दोस्तों के दुश्मनों के साथ ही मिल करके मिले हुए रहेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोस्त और दुश्मनों को पहचान करके उनके खिलाफ संघर्ष करें और हमारे युवा, भील प्रदेश के युवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अब ये ठान लिया है कि हम भील प्रदेश है वो बहुत जल्दी बनाएंगे और इसमें कोई दौरा नहीं है और हम एक बहुत ही अच्छे भील प्रदेश का निर्माण करेंगे। आज मानगढ़ धाम पर ये आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा शहादत का केंद्र रहा है। यहाँ पर 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए थे और 1500 आदिवासी एक साथ मारे गए थे 1913 के अंदर। और ये उस तात्कालीन समय में ये भीलखंड के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में भी हमारे पूर्वजों ने अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग की गई थी, अलग से प्रावधान करने की मांग की गई थी। उसी के तहत आज़ाद भारत के अंदर 75 वर्ष आज़ादी के 75वां जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी वो मांग हमारी अधूरी है। भील प्रदेश की मांग को पूरा करने के लिए 4 राज्यों के आदिवासी समाज के, आदिवासी समुदाय के भील समूहों और बाकी समूहों के लोग भी एकत्रित हुए हैं। और इसके साथ ही मुख्य जो वर्तमान ज्वलन जो मुद्दा चल रहा है समान नागरिक संहिता, जो केंद्र सरकार आदिवासियों पे जबरदस्ती थोपना जा रही है, ये समान नागरिक संहिता के विरोध में आज आदिवासी समुदाय उतरा हुआ था और केंद्र सरकार के इस कदम का हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज के जो विशेष जो हक अधिकार है, विशेष जो प्रावधान है संविधान के अंदर, उन सारे प्रावधानों को कहीं न कहीं हनन होता है। इसलिए पूरा आदिवासी समुदाय ये समान नागरिक संहिता जो कानून है इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार आदिवासी समाज पे ये समान नागरिक संहिता जबरदस्ती अगर थोपता है तो ये एक तंत्र का तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी। आदिवासी समाज की भावना को मानते हुए केंद्र सरकार को ये आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून से बाहर रखने का
पूरे आदिवासी समाज ने इस मानगढ़ धाम से अपील की है और हमें उम्मीद है अगर नहीं करते हैं तो पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ ही विपक्ष के अंदर कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है। कांग्रेस की सरकार किसी भी मुद्दे पे आगे आ जाती है, लेकिन ये जो वर्तमान में यूसीसी जो लागू हो रहा है तो आदिवासी समाज के हित में कांग्रेस सरकार अभी तक नहीं आई है। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता है उनको भी कहना चाह रहे हैं, अगर आदिवासी समाज के हित चाहते हो आप लोग तो केंद्र सरकार से आप लोग भी अपील करें कि ये यूसीसी से आदिवासी समुदाय को अलग रखा जाए और साथ ही एससी समुदायों को भी यूसीसी से अलग रखा जाए। जिस देश का संविधान के अंदर जो अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग प्रावधान बने हुए हैं, तो ये जो कानून आएगा तो ये जो कानून आने की वजह से सारे प्रावधान गौण हो जाएंगे, इसलिए इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अंत में पूरे देश के और 4 राज्यों के जो विशेष आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे और आदिवासी समुदाय के खुद के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा लाखों की संख्या में कार्यक्रम हुआ और राज्य सरकार केंद्र सरकार इन विशेष मांगों को ध्यान में रखे और इन मांगों को पूरा करने का काम करे। अगर पूरा काम नहीं करती है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आदिवासी समाज कांग्रेस बीजेपी को इस इलाके के अंदर घुसने नहीं देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आपके चैनल को जोहार, आभार। आज लगभग 4 राज्यों से, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से ना सिर्फ भील आदिवासी बल्कि यहाँ पे निवासरत अन्य समुदाय के लोग भी और उनके साथ साथ में जो अन्य राज्यों से भी जो हमारे आदिवासियों के, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों की मुख्य मांग है, भील प्रदेश की मांग, अलग एक पृथक राज्य की मांग है, उसको समर्थन देने के लिए सभी इकट्ठा हुए थे। जैसा कि सबको पहले भी जानकारी है कि पिछले साल भी इसी दिन पे, तयशुदा दिन पे बहुत सारे लोग यहाँ पे 4 राज्य के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो उसी को दोबारा हम लोगों ने यहाँ पे आह्वान किया था भील प्रदेश की मांग को बुलंद करने के लिए। और ये जो भील प्रदेश की मांग है, बहुत सारी बातें उठती हैं इस पर कि भील प्रदेश की मांग असंवैधानिक है, लेकिन संविधान के तहत चूँकि राज्य अलग पृथक राज्य की मांग वो जो है अपने बोली भाषा संस्कृति के आधार पे अलग राज्य की मांग बिल्कुल संवैधानिक है। तो उसी आधार पे यहाँ पे जो मांग उठी है भील प्रदेश की मांग, वर्तमान की तत्कालीन सरकार से और केंद्र सरकार से मैं ये मांग करती हूँ कि यहाँ के आदिवासियों की जो मुख्य मांग है 4 राज्य के जो है जो कि उसका विस्तार जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जो हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं वो भी चाह रहे हैं कि भील प्रदेश में हम जुड़े, तो उनकी मांग को सरकार जो है वो पूरी करे। चूँकि संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है, हम अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और जो हमारे हक अधिकार और यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के जो हक अधिकार दूसरों के द्वारा छीने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, अधिसूचना निकलती है, वो अधिसूचनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होते हैं, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को फ़ायदा उससे नहीं मिल पाता है। तो ये भील प्रदेश की मांग ना सिर्फ आज की मांग है, हमारे पुरखों ने भी इसकी मांग करी थी। तो उस पुरखों की मांग को ये करते हुए ताकि हमारे आदिवासियों का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास हो सके और उनका जो टेरिटोरियल विकास के साथ में यहाँ पे जल, जंगल, खनिज और ज़मीन पे जो अधिकार है वो उनको मिल सके। तो आज की भील प्रदेश की मांग के लिए हम वर्तमान की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, हम बहुत साल तक इंतज़ार नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को पूरा करें, अन्यथा आने वाले दिन में हम इस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर को भी घेरने के लिए हम ये होंगे। तो जोहार, जय आदिवासी। मैं बबीता कच्छप, मसार, सागवाड़ा। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।